काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के होते हैं और उनका प्रॉपर्टी अलग अलग क्या है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है वो है हमारा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का स्पेलिंग है TRAPEZIUM, ठीक ना। देखो ट्रेपीजियम दो प्रकार का होता है, एक ट्रेपीजियम नॉर्मल सा जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेनली, और एक ट्रेपीजियम होता है आइसोसेलस ट्रेपीजियम, ठीक है ना, आइसोसेलस ट्रेपीजियम। तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं आखिर ये होता क्या है, होता कैसा है। देखो यहाँ पे नॉर्मल ये ट्रेपीजियम हमारा नॉर्मल ट्रेपीजियम यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं नॉर्मल, एकदम साधारण वाला है, ये बेसिक सा है ये। देखो यहाँ, चलो इसी से बना देते हैं। देखो यहाँ ये हमारा ट्रेपीजियम है। कैसे ट्रेपीजियम है अभी जानेंगे हम लोग। ये ए हो गया, बी सी डी, और यहाँ पे ये जो साइन है ना, देखो मैथ में ना कुछ साइन का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे यदि ये वाला साइन आपको कहीं पे मिल जाए किसी लाइन के ऊपर, किसी लाइन के ऊपर, इसका मतलब होता है पैरेलल। ये दोनों यदि आपस में ऐसे हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल है ना। और यदि किसी साइड में आपको मान लो यहाँ पे ये साइड दोनों दिया हुआ है और वो इस प्रकार का लिखा हुआ है, या फिर डबल भी दे सकता है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है ना। उसके बाद फिर और सिंबल क्या है हमारा, एंगल का सिंबल क्या है, इस प्रकार के यदि दिया हुआ है तो एंगल, एंगल है हमारा, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो यदि यहाँ पे दो एंगल दिया हुआ है इस प्रकार का, तो दोनों एंगल आपस में क्या है, अभी तो दोनों एंगल है, लेकिन यदि दोनों में ऐसे कर दे तो दोनों एंगल आपस में इक्वल है। समझ गए बात को। तो ये कुछ साइन है, इसको ध्यान में रखना है हमेशा। चलो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना, इसमें है क्या। खैर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ट्रेपीजियम है जिसका नाम है ए बी सी डी, और चूंकि ए बी साइड के ऊपर एरो लगा हुआ है और सी डी साइड के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों आपस में पैरेलल है ना। तो ट्रेपीजियम का, नॉर्मल ट्रेपीजियम का पहला खासियत ये है कि टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या अपोजिट हैं, क्या दोनों में कॉमन पॉइंट है, क्या कुछ नहीं है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, हमारे अपोजिट साइड्स हो गए। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, लेकिन बराबर नहीं होंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट साइड है प्लस पैरेलल भी है, लेकिन क्या दोनों का लेंथ देखो तो बराबर है क्या, नहीं। ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो गया, लेकिन ये यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है लेकिन पैरेलल है। तो ध्यान से देखना, हर एक सेंटेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना। क्या लिखा हुआ है कि टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो सकते हैं लेकिन इक्वल कभी नहीं हो सकते हैं। ये केस हम लोग पढ़े नॉर्मल वाले ट्रेपीजियम का, ठीक है ना। उसके बाद ये तो बात हुआ केवल दो साइड्स का, दो साइड्स और बचे हुए हैं, है ना। तो रिमेनिंग टू साइड्स आर नॉट पैरेलल एंड नॉट इक्वल। पैरेलल भी नहीं है, बराबर भी नहीं है। जैसे देखो ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, क्योंकि जब इसको सीधे बढ़ाइएगा आप और इसको ऐसे बढ़ाइएगा तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो पैरेलल नहीं हुआ हमारा। और दोनों आपस में इक्वल भी नहीं है, कैसे नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये थोड़ा सा ऐसा है, तो ये जब इसको हम लोग ऐसे सीधा करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो इसमें दो अपोजिट साइड्स जो है ना वो पैरेलल हो सकते हैं लेकिन बराबर नहीं हो सकते हैं। पहले वाले केस में हम लोग देख लिए, जो दो को बच गया वो ना पैरेलल होंगे ना आपस में इक्वल होंगे, काम खत्म। समझ में आ गया। इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप इसी में आता है आइसोसेलस ट्रेपीजियम। आइसोसेलस
आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़े हो ना, क्या होता है इसका प्रॉपर्टी? दो साइड्स इक्वल होते हैं। वही चीज है इसमें भी जो है ना आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दो साइड्स इक्वल होंगे, है ना। कैसे इक्वल होंगे पता करते हैं जरा, देखो यहाँ पे। चलो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बनाएंगे, 1 2 3 4, कुछ नाम दे देते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। A B C D, और हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में पैरेलल है, आपस में दोनों पैरेलल है। तो इसका खासियत क्या हुआ? इसका खासियत ये होगा कि टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। जो पहला था वही केस इसमें भी पहला होगा। देखो तो दो अपोजिट साइड्स आपस में क्या है? पैरेलल है क्या, लेकिन दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं है। ये इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, तो हम लोग इसका पहला केस क्या लिख सकते हैं? टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। पैरेलल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। सेकंड वाला जरा देखो ध्यान से, सेकंड वाला लेकिन इंटरेस्टिंग है। सेकंड वाला पैरेलल नहीं होंगे लेकिन इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दो साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये साइड्स और ये साइड्स आपस में इक्वल होंगे, बस पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि इन दोनों को जब आपस में बढ़ाइएगा तो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो पैरेलल तो हुआ नहीं वो। तो क्या लिखेंगे? रिमेनिंग टू साइड्स, remaining two sides are not parallel। पहले लिख लो, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे, एक सीरियल वाइज मेंटेन हो जाएगा, है ना। रिमेनिंग टू साइड्स आर नॉट पैरेलल ना, आर नॉट पैरेलल। रिमेनिंग टू साइड्स आर नॉट पैरेलल बट they are equal। पैरेलल नहीं होंगे लेकिन आपस में इक्वल होंगे, है ना। चलो ये हो गया हमारा पहला टाइप क्वाड्रिलेटरल, जो कि हमारा एक नॉर्मल होता है और एक आइसोसेलेस होता है। दोनों का प्रॉपर्टी जान लिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है कि क्या था दूसरा बताओ? काइट, एकदम पतंग। पतंग के शेप का ही होता है ये, है ना। कैसा होता है देखो, ऐसा होता है कुछ, है ना, ऐसा ही कुछ होता है ना। नाम कर देते हैं ABCD, है ना। ये हमारा काइट है। समझते हैं कि आखिर इसका क्या प्रॉपर्टी होता है। देखो यहाँ पे इसमें जो होता है ना, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होते हैं। जैसे बताओ एडजेसेंट साइड्स इसमें कौन कौन होंगे? AB और AD होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि A जो है इसका कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है इसका भी AD का और AB का। A हमारा कॉमन पॉइंट है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स हो गए। तो इसमें जो होते हैं ना हमारे एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। उसी प्रकार से ये दोनों अभी आपस में देख लो, C कॉमन पॉइंट है BC के लिए और CD के लिए, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो इस साइन का मतलब क्या हुआ? इक्वल साइन हुआ। मालूम चल गया साइन क्यों लिखे थे वहां पे। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इसका लिख लेंगे हम लोग, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और एडजेसेंट साइन को मालूम है कॉमन पॉइंट होना चाहिए उसके लिए, लेकिन अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। जैसे देखो यदि ये दोनों आपस में एडजेसेंट था तो ये दोनों क्या हमारा अपोजिट साइड हुआ? बिल्कुल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो AB और DC या फिर CD ये दोनों क्या हो गए? हमारे अपोजिट साइड्स हो गए। उसी प्रकार से BC और AD हमारा क्या हो गया?
अपोजिट साइड्स हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, बट अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल। अच्छा, ये हम लोग प्रॉपर्टी क्यों पढ़ रहे हैं मालूम है? क्योंकि इसका जरूरत है। जब हम लोग अपने सवाल को बनाएंगे ना, क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसका हमको जरूरत पड़ेगा। तो इसका प्रॉपर्टी हो गया हमारा ये, ध्यान ऊपर से हेडिंग डाल देंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, इसका ये प्रॉपर्टी हो गया। और इसका प्रॉपर्टी हमारा कौन था? ये वाला था, है ना? प्रॉपर्टी इसका ये हो गया, और इसका वाला प्रॉपर्टी ये हो गया प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड टाइप आता है पैरेललोग्राम, है ना? पैरेललोग्राम को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और पैरेललोग्राम का 3 टाइप भी होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हमेशा याद रखना है ये कि जो हम लोग अपने पिछले क्लास में 8 हम लोग टाइप पढ़े थे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर का, वो तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसके अलावा जो इसका यहाँ पे फीचर्स लिखा हुआ है ये भी होगा। तो वो 8 होगा वो 8 तो होगा ही होगा, प्लस ये भी होगा। समझ में आ गया? फीचर्स इतने सारे होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर के। पैरेललोग्राम भी जब पढ़ेंगे उसका वो 8 फीचर्स हमारा उसमें भी लागू होगा, और उसका जो अलग से पढ़ेंगे वो तो उसमें लागू होगा ही। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो उसको लिख लो जल्दी। आज का क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। ठीक है?